सो एज अ साइंस एंथुजियास्ट माने विज्ञान में रुचि रखने वाला होने के कारण देखो, हम भगवान को मानते हैं, हम विज्ञान को मानते हैं, तो यहाँ पर देखो लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दिमाग के अंदर। अब जैसे दिवाली पर हम पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, बट साइंस तो भगवान को प्रूफ नहीं कर पाई है। ना ही भगवान को तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मानो तो मानो, ना मानो तो ठीक। बट हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि कैसे आखिर लक्ष्मी जी आज के टाइम में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और उनके बारे में जो हमें स्क्रिप्चर्स में बता रखा है वो कितना ज़्यादा सही है। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माता लक्ष्मी के बारे में। माता लक्ष्मी की प्रोमिनेंस के बारे में, जो आज की सोसाइटी में भी किस तरीके से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी माता की वजह से, लक्ष्मी माता के बारे में। लक्ष्मी माता देखो, दिवाली है, दिवाली पे लक्ष्मी माता की पूजा होती है। लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं फॉर मनी, फॉर वेल्थ, फॉर रिचनेस, यानी आपके पास पैसा, संपत्ति, धन, संपदा। बट लक्ष्मी जी को अगर देखा जाए एज थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते तो जस्ट लुक एट द कैरेक्टर। लक्ष्मी जी को ऐसे डिज़ाइन, लक्ष्मी जी का जैसा चरित्र बताया गया है, जैसा उन्हें चित्रित किया गया है, वो एक देवी है। वो देवी जो पूरी दुनिया में वेल्थ को कंट्रोल करती है, हर टाइप की वेल्थ को। यानी वो एक एम्बॉडीमेंट है वेल्थ का खुद। दैट्स वाई उनके 8 मैनिफेस्टेशंस, 8 अलग अलग फॉर्म्स बताए हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। अष्टलक्ष्मी के बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं, बट हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी के बारे में। तो लक्ष्मी जी को अगर एज अ कॉन्सेप्ट देखा जाए, ना कि एज अ कैरेक्टर और बॉडी, कि लक्ष्मी माता माता माता, चलो एक कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं कि लक्ष्मी है क्या। सो लक्ष्मी इज द वेल्थ इटसेल्फ। लक्ष्मी की जो प्रॉपर्टीज़ हमें बताई गई हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं आज के टाइम में वेल्थ की, पैसे की, संपदा की, हर तरीके की संपत्ति की। जैसे कि हम बात करें, उनका एक नाम है चंचला। लक्ष्मी जी को एक नाम दिया गया है चंचला। चंचला का मतलब होता है, यानी चंचल का मतलब होता है एक चेरिश्ड नेचर होता है जिस बच्चे का, उसे चंचल कहते हैं। या फिर यानी किसी इंसान का बिहेवियर होता है जब वो बहुत चेरिश्ड होता है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाला होता है, यानी उसे एक जगह रुकना अच्छा नहीं लगता है, एक चीज़ करना अच्छा नहीं लगता है, वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, बदलता रहता है अपने मूवमेंट्स, अपने डायरेक्शंस। उसे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसे मूवमेंट अच्छा लगता है, भले ही वापस एक जगह घूमता रहे। द सिमिलर थिंग गोज विथ लक्ष्मी माता। सो व्हाट हैपन्स, लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। अब चंचला यानी हम अगर लक्ष्मी को देखें तो लक्ष्मी रिप्रेजेंट्स वेल्थ। वेल्थ को अगर अब अभी हम बात करें तो लेट्स टेक वेल्थ एज मनी। आपके पास पैसा है, तो अगर आप कोशिश करें कि आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपने पैसे वो ढेर सारे अपनी एक तिजोरी में डाले, बंद कर दिया आज के टाइम में, जस्ट लीव इट फॉर जस्ट 5 years। आपने जितने पैसे डाले हैं वो हर साल आज के टाइम में 7% की इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहे हैं, यानी आपके पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है समय के साथ। अगर आपने उसे एक जगह बांध रखा है कि हाँ नहीं नहीं, हमारा पैसा तिजोरी में बंद रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, अगर ऐसा है तो वो धीरे धीरे वैल्यू ऑफ मनी डेप्रिशिएट होती जा रही है। अब वो वैल्यू ऑफ मनी डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हो रही हैं। यानी थ्योरी और स्टोरीज़ के हिसाब से तो यही है, लक्ष्मी माता आपसे नाराज़ हो रही, और जब लक्ष्मी माता नाराज़ होती हैं तो आपका पैसा कम पड़ने लगता है। और अगर आपने पैसे को अगर रोक के रखा है, तिजोरी में बंद करके रखा है, तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को एक दिन खा जाएगी। आपके पास पैसा बिल्कुल ज़रा सा बचेगा, यानी एकदम ऐसा एकदम ख़त्म नहीं होगा,
वो कंपाउंडिंग के तरीके से पैसा डिप्रिशिएट हो रहा है बस। से कंपाउंडिंग होता है ना, धीरे 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 कम होता है, लॉन्ग टर्म में वो पूरा इतना इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि यू कांट इवन इमेजिन। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे गड्ढा भी उतना गहरा खुद जाता है जस्ट विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर उसी की जगह आप वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करो, यानी लक्ष्मी को चलने दो, लक्ष्मी को आगे जाने दो, लक्ष्मी को सर्कुलेट होने दो, अपने पैसे वेल्थ को सर्कुलेट होने दो। जब पैसा सर्कुलेट होता है तो आपके लाइफ में वैल्यूज़ ऐड होती हैं, आपकी लाइफ में और ज़्यादा पैसे आते हैं और ज़्यादा लक्ष्मी माता खुश होती है। दैट्स वॉट वी कैन से, दैट्स वॉट लक्ष्मी रिप्रेजेंट्स बाय द नेम ऑफ चंचला। ऐसे ही जब लक्ष्मी के आप अलग अलग नामों को देखोगे तो हमने हो सकता है कैरेक्टर की तरह उन्हें दिखा रखा है, बट हो सकता है वो एक कॉन्सेप्ट है, और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आज भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट वी जस्ट डोंट नो। जैसे लक्ष्मी के 8 फॉर्म्स, 8 मैनिफेस्टेशन के बारे में हमको बताया गया है कि लक्ष्मी यानी जो वेल्थ होती है वो 8 तरीकों से आपके पास होती है, तब जाके आप अमीर होते हो, एकदम खुश होते हो, एकदम अमीर अमीर वाली वाइब होती है। वो 8 फॉर्म्स कौन से हैं? धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, उसके बाद आदि लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। यानी जस्ट थिंक, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है पर खाने को कुछ नहीं है, मन की शांति नहीं है, आप कहीं आगे जाकर कहीं कुछ करते हो तो आप जीतते भी नहीं हो, आपके पास कैटल्स नहीं है या फिर मूवमेंट के लिए, यानी एज कैटल्स उस टाइम पर, पहले के टाइम में कैटल्स बहुत बड़ी चीज़ होती थी, जानवर, पशु होना, गाय या फिर घोड़े या फिर जो भी हो, वो सब होना बहुत बड़ी बात होती थी। आज के टाइम में वो आप चीज़, वो आज भी बहुत बड़ी, आपके घर में अगर दूध, घी वगैरह जो चीज़ें हैं, मूवमेंट है, वो जानवरों की वजह से तो नहीं, तो व्हीकल्स, वो गज लक्ष्मी के अंडर आ गया, वो सब नहीं है। आपके मन में स्टेबिलिटी नहीं है, आपके पास आगे की जनरेशन नहीं है आपकी फैमिली में आगे, और आपके पास ज्ञान नहीं है, बहुत पैसा है, पर अगर ये 7 चीज़ें नहीं है ना तो आप बर्बाद हो। आपको ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। जब खुशी नहीं मिलेगी तो भाई क्या मतलब। इसी की जगह अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास खाने को बहुत है, तो आप ज़िंदगी भर सिर्फ खा के तो ज़िंदगी नहीं बिता सकते ना, और भी चीज़ें करनी होती हैं, और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि नहीं? खुशी के लिए, तो मन की खुशी के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आपके पास ज़िंदगी में सब है, बस आपके पास पैसा नहीं है, खाने को है, मन की शांति है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे हैं, आप हर जगह जीतते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपके पास आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे हैं, और आपके पास कैटल्स भी हैं, बट आपके पास पैसा ही नहीं, कभी नहीं रहता, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? आई वुड से आप खुश रह सकते हैं, खुश रहने के चांसेस बहुत हैं, बट आप वेल्दी नहीं बन सकते हैं। आपके पास पैसा होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास मान लो सब है इन सब में से, और आपके पास खाने को कुछ नहीं है, पैसा बहुत है, मन की शांति बहुत है, स्पिरिचुअली बहुत आगे हो, हर जगह जीतते हो, तो देयर विल बी सम एक्सेप्शंस। जैसे ऋषि, साधु वगैरह जो रहते हैं, तपस्वी लोग रहते हैं, वो सब कर लेते हैं, बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपकी ज़िंदगी में अगर खाने को नहीं है, बाकी पैसा वगैरह से, तो पैसे का क्या करोगे जब खाने को कुछ नहीं है? या फिर आपके पास जो स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन होता है, यानी आप खुद के बारे में कितना जानते हो, खुद से कितने जुड़े हुए हो, खुद से कितना, यानी आपका अटैचमेंट है, ना कि आप अपने खोए हुए स्वभाव में रहते हो, दुनिया में खोए रहते हो, खुद के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास कैटल्स नहीं, यानी आपके पास मूवमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं है, आपके पास अगर गाय, घी यानी दूध, घी वगैरह जैसी चीज़ें नहीं आ पाती हैं उसकी वजह से, और आपके पास अगर जैसे गजलक्ष्मी मेनली आई थिंक इज़ अबाउट पावर, इट्स अबाउट पावर। गजलक्ष्मी जो रिप्रेजेंट करती है वो करती है पावर को। अगर आपके पास पावर नहीं है तो क्या मतलब इतना, यानी बाकी सब होने का क्या मतलब, जब आपके पास पावर ही नहीं है हाथ में, खुद की ज़िंदगी की पावर नहीं है, या फिर आपको कहीं मूव करना है, आपके पास व्हीकल्स नहीं है,
क्या मतलब फिर इतना पैसा, इतना खाना वगैरह। यानी आप लाइफ सस्टेन कर सकते हो पर आप संपत्तिवान या फिर एकदम रिच नहीं बन सकते, वेल्दी नहीं बन सकते। वेल्दी बनने के लिए आपको इन 8 तरीके की वेल्थ चाहिए। आपको पैसे भी चाहिए बैलेंस में, आपको खाने के लिए चीज़ें भी चाहिए बैलेंस में, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज, आपको डिटैचमेंट भी चाहिए एक लेवल तक ज़िंदगी से। उसके बाद आपको हर जगह विक्ट्री भी तो चाहिए ना। आप कहीं पे काम कर रहे हो, अगर आप हर जगह फेल हो रहे हो तो आप वेल्दी नहीं हो एक तरीके से। आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ खलती है दिमाग में, वो चीज़ आपके दिमाग में एक जगह कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट अटैक करती रहती है, एंड दैट्स नॉट राइट। जैसे मैंने गजलक्ष्मी का बताया, आपके हाथ में पावर होती है एक तरीके से, आपकी जो एनर्जीज होती है, आपका जो कैरेक्टर पर्सनैलिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है, वो वेल्थ होती है गजलक्ष्मी के अंडर। और जो व्हीकल्स वगैरह, जो एनिमल्स होते हैं, वेल्थ ऑफ एनिमल्स, वो गजलक्ष्मी के अंडर आते हैं। फिर उसके बाद आपके मन में अगर स्टेबिलिटी ही नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अमीर है और आपका मानसिक रूप से आप थोड़े विलक्षण हैं, तो भाई तो भी कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी में इतना सब होने का। तो अगर आपके पास सब है बट आपके पास आगे आपकी कोई जनरेशन में, आपकी फैमिली में आपका बच्चा नहीं है, या फिर आपके यानी आपकी ज़िंदगी में सब है पर वो नहीं है, या फिर आपके पास सब है पर नॉलेज नहीं है, सो एवरीथिंग विल समहाउ आपको बहुत अलग तरीके से अफेक्ट करेगी। हो सकते हैं इनके बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। आप ज़िंदगी इनके बिना भी बिता सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़े। हो सकता है आप साधु संत बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, तो आपको शायद इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो एक टाइम के बाद। बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको अमीर या फिर संपत्तिवान, एकदम धनवान तो नहीं, यानी संपत्तिवान, अमीर, ऐसा रिच वाली, वेल्दी वाली फीलिंग लेनी है, तो आपके पास ये 8 फॉर्म की वेल्थ होनी चाहिए। तब जाके आप असलियत में वेल्दी होंगे, खुश होंगे हर एस्पेक्ट में लाइफ के। एंड दैट्स व्हाट लक्ष्मी जी के ये 8 मैनिफेस्टेशन बताते हैं हमें ज़िंदगी में। सो इज लक्ष्मी ए कैरेक्टर और गॉडेस और अ कॉन्सेप्ट? ये बिलीव्स की बात है, आप किस तरीके से उन्हें देखते हैं। बट हर एस्पेक्ट में हमारी स्टोरीज़ के हर कैरेक्टर हर चीज़ को हर तरीके से फुलफ़िल करने को तैयार रहते हैं। वो हर पर्सपेक्टिव के लिए कुछ ना कुछ समझाने के लिए अपने पास छुपाए रखें। बस आपको उनके पास जाना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एंड मे बी दे विल बी हैप्पी विद यू, एंड वो अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर दें। सो गाइज, हमने बात की लक्ष्मी जी के कॉन्सेप्चुअल फॉर्म के बारे में कि कॉन्सेप्चुअली लक्ष्मी है क्या। लक्ष्मी माता, अगर आप भगवान को मानते हो तो माता देवी, नहीं मानते हो तो पैसा, और अगर और भी ज़्यादा नहीं मानते हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। और जैसे हमने बात की चंचला के बारे में, जैसे चंचला नाम है लक्ष्मी जी का, तो ये जो 8 तरीके की लक्ष्मी है, ये भी जब तक चंचल नहीं होंगी, यानी मूव नहीं करेंगी, जब तक किसी काम की नहीं है, वो भी डिप्रिशिएट होंगी। आपके पास धन है, आप धन के बारे में हमने बात की, अगर आप एक जगह समेट के रखोगे, धीरे धीरे उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके टाइम पे सोने चांदी के सिक्के चलते हैं तो आप, हो सकता है वो बच सकते हैं, पर खो भी सकते हैं भाई। यानी उस टाइम का मेरे को नहीं पता, पर आज के टाइम में ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है कि पैसा नहीं बढ़ता है अगर आप उसे चलाते नहीं हैं। अगर हम धान्य की बात करें, अनाज की बात करें, उस अनाज को आपको खेतों में डालना पड़ेगा, उसे चलाना पड़ेगा, उसे ग्रो करने का दूसरा मौका देना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आगे और अनाज आएगा, वरना वो अनाज तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी डिप्रिशिएटिंग फैक्टर हो गया विदाउट मूवमेंट। आदि लक्ष्मी रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल वेल्थ यानी आध्यात्मिक संपत्ति, यानी आपके पास जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपके अपने से जो जुड़ाव है, उसके लिए भी सिर्फ आप एक जगह बैठ के वो चीज़ नहीं कर सकते हो,
कई बार आपको लोगों के बीच जाना पड़ता है, कई बार आपको समाज के बीच जाना पड़ता है, कई बार आपको अकेले कहीं जाना पड़ता है, कई बार आपको अकेले रहना पड़ता है, कई बार आपको कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहने पड़ती हैं, तभी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो। एक तरीका कोई सा नहीं होता जिसमें आपको स्पिरिचुअल वेल्थ मिल जाए, आपको एकदम ज्ञान मिल जाए, ज्ञान चक्षु खुल जाए आपके। एंड उसके बाद विजय लक्ष्मी अगर आप एक बार जीत गए तो आप वहीं पर अटके नहीं रह सकते। अगर आपको एक जीत मिल गई तो आप उसी में अटके नहीं रह सकते, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो आगे जीतोगे। एक बार जीता ना, उसके बाद क्या जीता? कुछ नहीं जीता। उसके बाद कुछ नहीं जीता तो क्या मतलब? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को, ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं उखाड़ा तुमने। तुमको कोशिश करते रहना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना, कीप डूइंग, कीप ट्राइंग। नहीं तो आप एक जगह स्टैग्नेंट हो जाओगे, फिर धीरे धीरे आप ही डेप्रिशिएट होने लगोगे मेंटली। गजलक्ष्मी, एनिमल्स को एक टाइम के बाद आपको, यानी अगर जैसे व्हीकल है तो आपको चेंज करते रहना पड़ता है। जैसे व्हीकल, अगर हम जैसे जानवरों की बात करें तो जानवरों को अगर आप एक जगह बांध के रखोगे, कुछ दिनों में मर जाएंगे, जल्दी बीमार हो जाएंगे। पर आप अगर उनको एक कंट्रोल्ड एरिया में भी अगर मूव करने की वो देते हो, सो दे आर मोर हैप्पी बिकॉज दे आर केटल। और उसके बाद अगर हम व्हीकल्स की या पावर की बात करें तो पावर भी सर्कुलेट होती रहनी चाहिए। सिर्फ एक बार अगर जैसे आपको कोई पावर मिल गई तो उसकी एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो पावर के बारे में ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसे यूज़ करते हैं, और धीरे धीरे जब आपको पता ही नहीं है उसे यूज़ करते हैं तो जब ज़रूरत पड़ेगी जब आप कर नहीं पाएंगे। और व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स में देखो, सबको पता है अगर गाड़ी रखी हुई है तो ख़राब हो जाएगी थोड़े दिन में। अगर चलाओगे नहीं तो ख़राब हो जाते हैं व्हीकल्स, मशीन्स, पावर, यानी जो भी चीज़ें होती है रखे रखे सब ख़राब हो जाता है अगर उसको चलाया ना जाए, मेंटेन ना किया जाए। उसके बाद संतान लक्ष्मी। देखो जो बच्चे होते हैं, जैसे जो बच्चे होते हैं उनको अगर आप मूव नहीं करने दोगे, सिर्फ अपने अपने पास तक रखोगे, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने कंट्रोल के अंदर, तो दे कांट ग्रो वेल। उन्हें अपनी लाइफ में नई चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब जाके वो आगे जाकर ग्रो कर पाएंगे अच्छे तरीके से। हो सकता है आपको वो चीज़ बुरी लगे, पर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। एंड फाइनली विद्या लक्ष्मी। नाउ विद्या लक्ष्मी इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट नॉलेज। तो जो नॉलेज होता है, नॉलेज इज़ नॉट अबाउट स्टैग्नेटिफिकेशन। अब जैसे आपने सुना होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान ना बांटो तो आप तक रह जाएगा, जब आप मरोगे तो आपके साथ चला जाएगा। तो जो विजडम होती है, विजडम बांटने से कैसे बढ़ती है? जब आप बताते हो किसी को कोई चीज़, तो आप जब उसे बता रहे हो तो आपके दिमाग में नए नए पर्सपेक्टिव्स उस चीज़ के आते हैं। जब वो कुछ सवाल पूछता है तब आप उसे एक अलग नज़रिए से सोच कर समझाने की कोशिश करते हो। इससे आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी विजडम बढ़ती है। दैट्स वाई वी से कि लक्ष्मी का जो नेचर है वो चंचल है, मूवमेंट वाला है। और जब तक लक्ष्मी मूव नहीं करती किसी भी टाइप की, जब तक लक्ष्मी में एक मूवमेंट, एक चेरिशनेस, एक हैप्पीनेस नहीं आती है, जब तक वो चीज़ खुश नहीं रहती है, तो भाई ग्रो कैसे रहेगी? जब तक लक्ष्मी माता खुश नहीं रहेंगी, तो आपके घर में लक्ष्मी माता खुश नहीं रहेंगी तो लक्ष्मी आएगी नहीं? आएगी ना। ऐसी ये जो 8 फॉर्म्स है लक्ष्मी की, सारी वेल्थ को कवर करते हैं, हर टाइप की वेल्थ को। और इन 8 वेल्थ को लक्ष्मी का नेचर डिफाइन भी करता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई किसी एक के साथ भी, तो वो चीज़ धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। तो गाइज, आज के एपिसोड में हमने बात की लक्ष्मी माता के बिहेवियर और लक्ष्मी जी के बारे में, कि लक्ष्मी माता किस तरीके से प्रोमिनेंट है हमारे कल्चर में, कैसे उनका कॉन्सेप्चुअल फॉर्म इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है आज के कल्चर में, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है बाय द कॉन्सेप्चुअल फॉर्म। सो गाइज, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ उसको शेयर करो, हमको फॉलो कर लो। यूट्यूब पर देख रहा हो तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में बताओ तुमको कैसा लगा, किसी और टॉपिक पे हमको बात करनी चाहिए। एंड थोड़े से सजेशंस, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट जो तुमको सही लगे। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। इंस्टाग्राम पे दीपेश टॉक्स के नाम से हैंडल है, तुम जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, डीएम में मुझसे बात कर सकते हो, वहाँ पर मुझे सजेशंस, इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दे सकते हो और अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो। अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो या फिर तुम्हारे कुछ और पर्सपेक्टिव्स हैं तो वो भी मुझे बताओ। Until then, bye bye, see you soon in the next longer episode.